आया समय सोमनाथ जब चंद्रमा को राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, 27 कन्याओं का विवाह राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ कराया था। कितनी कन्याओं का? जोर से तो बोलो ओ बुआ जी, जोर से बोलो। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ कराया। शर्त यह थी, सारी जो मेरी बेटियों ने जिनसे आपने विवाह करा है सबसे बराबरी का आप प्रेम करेंगे, सबको बराबरी से चाहेंगे। लेकिन चंद्रमा ने उस वचन को मुकरा दिया। चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते। और एक बात याद रखना मेरी बुआजियों, मेरी दादियों, जितनी बहू है घर में, जितने बच्चे हैं घर में, सबसे बराबर का प्रेम करो। क्योंकि अब तुमने वो जो बाहर वाली है, जो दूर रहती है घर में, होता है जो घर से दूर रहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने भी लगते हैं कभी कभी। जो घर से दूर रहे उनसे ज्यादा प्रेम रहे। कब आएगी, कब आएगा, उसके लिए तो मैंने ये साड़ी रखी, उसके लिए तो मैंने ये रखा, वो रखा, वो रखा, कब आए, इंतजार रहता। जो दूर के ढोल होते हैं वो सुहावने लगते। जितनी भी बहुएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबसे बराबर का प्रेम करो। क्योंकि गेंद किसी भी पाले में जा सकती है। अब वो चले तो गई बाहर, अब आपके किसके हाथ में हो आप है? अब वो काम तो साइड वाली आई जो घर में तुम्हारी रह रही है। आवाज दी तो वो क्या आ जाएगी दूर वाली। अब वो भली गाड़ी से निकले तो 3 घंटा लगे, फ्लाइट से भी आए तो 1 घंटा लगे, वो ज्यादा दूर तो 2-4 घंटा लग जाए। लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर कोई तकलीफ आएगी, अगर कोई दिक्कत आए, कोई तकलीफ आए, तुमने आवाज दी और वो पास वाली बहू बक के आ गई। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा प्रेम करो बाहर वाली से, जो बाहर रहे, नहीं हम तो उससे ही साड़ी दें, हम इससे नहीं दे, उसकी साड़ी में फाल लगवा दे, फाल जा, पीको करवा दे, पीको, उसकी साड़ी में फाल लगवा, पीको करवा, उसको दे, ठीक है। ये हमारी अम्मा है, वो सबके लिए फाल पीको लगवाए है। जो वो ये यही बेटी है जिनसे लगवाए है, दुलारी जी, सबके फाल पीको करा दे। तो अब वो जो है ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूर के ढोल सुहावने लगे, उसके लिए फाल पीको करा दे, रख दे साड़ी साइड में। आओ, फाल पीको भी करा दी, साइड में साड़ी भी रख दी। अब जिसको नहीं दी, जब भी दिक्कत आई घर में, जब भी तकलीफ आई, जब आपको कुछ दुख हुआ, आपने जैसे ही आवाज लगाई वो साइड वाली भाग के आ जाए। लेकिन तब भी तुम्हें दूर के ढोल सुहावने लगे, फिर वो करे। सबसे इक्वली प्यार करो, सबसे इक्वली प्रेम करो है। ऐसा नहीं कि इसको ज्यादा करा है, इसको कम, इसको ज्यादा, इसको कम। और कहीं कहीं की बहुओं को गलत फहमी भी हो जाए कि सास तो उसी से ज्यादा प्रेम करे, सास तो उसी को ज्यादा चाहे। देखो उसके लिए पीको करवा दी, देखो उसके लिए चाय बना दी, देखो उसके लिए पानी ले गई, हमारे लिए तो कभी लाई नहीं। तो अब उसकी तबीयत भी तो खराब है, तू भी कर ले तबीयत खराब, पड़ जा, तेरे लिए भी लिया है। तो देखा देखी में काम बिगड़ जाए। प्रेम अगर करो तो बराबरी का करो। ऐसा नहीं कि जिसको ज्यादा तो उसको कम, क्योंकि गेंद किसी भी पाले में जाए। अब वो रोहिणी से ज्यादा प्रेम करे। सब बेटियों ने राजा दक्ष प्रजापति से शिकायत करी कि ये जो चंद्रमा है, ये जो चांद है, ये जो चंद्रमा है, ये सिर्फ रोहिणी से प्रेम करे, हमसे तो करे ही। राजा दक्ष प्रजापति ने एक बार समझा दिया, सुनो चंद्रदेव, जितनी बेटियां हैं सबसे बराबर का प्रेम करो।
ऐसा नहीं कि इससे ज्यादा कर रहे हो तो इससे कम करो, इससे ज्यादा कर रहे हो तो उससे कम, सबको बराबरी का प्रेम दो। बहुत शिकायत आ रही है आपकी। चंद्रदेव ने कहा ठीक है। एक बार टाल दी, 2 बार टाल दी, 3 बार टाल दी, चौथी बार भी टाल दी, फिर शिकायत करी बेटी, शिकायत करी राजा दक्ष प्रजापति से। जैसे ही शिकायत करी राजा दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, कहा चंद्रदेव जो ये तुम्हें तुम्हारी काया का अहंकार है ना, ये काया का जो अहंकार तुम्हें है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि यही काया तुम्हारी गलगर कर टपके। मैंने तुम्हें 1 बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया कि सबसे बराबरी का प्रेम करो, नहीं मानो तो ये श्राप ही है। ये जो काया है गलगल कर टपकेगी, ये काया किसी काम की नहीं रही, श्राप देता हूं। चंद्रदेव की आंख में अश्रु भर गए, घबरा गए चंद्रदेव। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा कि मुझे राजा दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि मेरी जो काया है ये गलगल कर टपकेगी, मुझसे गलती हुई है, क्या करा जाए। कहा कि ये इसका इलाज सिर्फ भगवान शंकर ही कर सकते हैं, इसका इलाज हमारे बस की बात नहीं, इसका इलाज सिर्फ भगवान शंकर कर सकते हैं। लग गए तपस्या में चंद्रदेव रोहिणी के साथ, तपस्या करी, करते गए करते गए करते गए करते गए, तपस्या जब करी पूरी हुई, जब तपस्या को पूर्ण करा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर पधार गए, भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर प्रसन्न